आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 66। ये भी बिल्कुल आपको 65 की ही तरह है, डिट्टो 65 की तरह है। ठीक है, प्रश्न संख्या 66। इसमें भी वही दे रखा है कि भाई कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिससे 980 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल 65 की तरह है। आइए मेरे प्यारे भाई, हम स्टार्ट करते हैं। क्यूब क्या होता है? किसी भी नंबर की घात 3 करना, है ना। किसी भी नंबर की घात कितना करना भाई? पावर उसकी 3 कर देना, उसे हम क्या बोलेंगे? क्यूब बोलेंगे। जैसे 2 की घात 3 हमने किया है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, यानी कि 2 की ही 2 से 3 बार गुणा करनी है। तो 2 दूना 4 दूनी 8, 8 आ गया। उसके बाद 3 की घात 3, तो इससे क्या लिखेंगे? 3 गुणा 3 गुणा 3। तो कितना आएगा? 3 3 9 3 27, 27 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि क्यूब कैसे निकालेंगे किसी भी संख्या का। अब हम समझते हैं शॉर्ट ट्रिक कि शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या होती है। आप क्यूब जो है 2 से लेकर 20 तक आप याद कर लीजिएगा क्यूब, ताकि आसानी हो जाएगी। और बाकी हम निकालना तो सीख ही जाएंगे कि शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे निकालेंगे इसको। जैसे मुझे अगर 11 का क्यूब चाहिए, तो इससे कैसे निकालेंगे? सबसे पहले a की घात 3, और यहाँ पे आप लिख लीजिए b की घात 3, और ये a स्क्वायर b। पहले वाले अंक का स्क्वायर करना, गुणा में b लिखना है, फिर a लिखना है, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर करना है, फिर इसका डबल करेंगे तो 2a स्क्वायर b, और इसका भी डबल करेंगे तो 2ab स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इन सबको आपको जोड़ देना है। ठीक है, इसे जोड़ेंगे तो a की घात 3, और ये 2a स्क्वायर b, और ये कितना होगा? 3a स्क्वायर b। यहाँ भी 3ab स्क्वायर, और ये b की घात 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इससे करिए 11 को, तो ये होगा 1 की घात 3, और a स्क्वायर b दिया है, तो a स्क्वायर पहला अंक, इसमें पहला अंक क्या है? a है, और दूसरा अंक क्या हमने मान लिया? b मान लिया, है ना। इकाई का अंक b मान लिया, दहाई का अंक a मान लिया। तो a स्क्वायर और b कितना है? यहाँ पे b भी 1 दिया है, फिर a 1 दिया है, b भी यहाँ पे 1 ही दिया है। ठीक है दोस्तों, 1 की घात 2, और ये b की घात 3, तो 1 की घात यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इसका डबल 2 इंटू a स्क्वायर इंटू 1, फिर इसका डबल 2 इंटू a इंटू 1 स्क्वायर। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 2 और 1 3, 2 और 1 3, और 1 ये कितना आ गया? 1331। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। आइए दोस्तों, एक और हम समझते हैं। अगर 12 की घात 3 दिया है, उसका हमें निकालना है, मतलब 12 का क्यूब निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले a की घात 3, तो पहले अंक की घात 3, फिर क्या दिया है? फिर दिया a स्क्वायर b, है ना, a स्क्वायर b। तो a कितना है? यहाँ पे 1 है, ये क्या है? a है, और जो 2 दिया है वो b है। ठीक है, a स्क्वायर b कितना है? 2 है। फिर दिया है a कितना है? 1, और b स्क्वायर 2 की घात 2, और b फिर कितना दिया है? b की घात 3, तो 2 की घात 3। ठीक है, फिर इसका डबल, तो 2 इंटू a स्क्वायर इंटू 2, फिर इसका डबल 2 इंटू 1 इंटू 2 स्क्वायर, फिर कितना दिया है? यहाँ पे 2 स्क्वायर। अब इन सबको हमें क्या करना है? अगर हम जोड़ेंगे इन सबको हमें ऐड करना है तो करना है। ठीक है, इधर से जोड़ेंगे तो 2 की घात 3, इसको हम 8 लिखेंगे। ठीक है, अब ये कितना आएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, 8 की गुणा, और यहाँ भी 4 हो जाएगा, 2 की पावर 2 है ना, तो यहाँ भी 4 होगा, तो 2 दूना 4 हो गया।
4 दूना 8, 8 और 4 12, 12 के 2 हासिल का 1, ठीक है। 2 दूना 4, 4 और 2 कितना होगा, 4 और 2 6 और 1 हासिल का 7, और 1 की घात 3 करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। 1728, 12 का क्यूब आ गया 1728, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम फाइंड आउट कर पाएंगे किसी भी संख्या का अगर हमें क्यूब दे रखा हो। आइए दोस्तों, अब हम एक और संख्या का समझ लेते हैं, क्यूब कैसे निकालेंगे। 21 की घात 3 दिया हो, ठीक है। 21 का क्यूब निकलवा रहा तो कैसे निकालेंगे, a की घात 3 तो 2 की घात 3 करेंगे, और a स्क्वायर b, a कितना है यहाँ पे 2 दूना 4, ठीक है, और b कितना है 1 है। फिर होता है a v स्क्वायर, a यहाँ पे 2 है और b कितना है 1, इसकी घात 2। फिर लास्ट में दिया है b की घात 3 तो 1 की घात 3 करेंगे, फिर इसका डबल, ठीक है। अब ये होगा कितना, 2 दूना 4, 4 एकन 4 तो ये 4 होगा, और ये कितना होगा 2 गुणा 1 तो ये 2 होगा, ठीक है। अब इसका डबल, तो 4 का डबल क्या होगा 8, और इसका डबल 4, ठीक है दोस्तों। इन सब को आपको जोड़ना है, तो 1 की घात 3 1 आएगा, और 4 और 2 4 और 2 कितना होगा यहाँ से 6 होगा, 8 और 4 12 के 2 होंगे हासिल का 1, ठीक है। और 2 की घात 3 ये कितना होगा 8 होगा, और 1 हासिल का 9, कितना आ गया 9261 आ गया 21 का क्यूब, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे, 9261 आएगा 21 का। आइए दोस्तों एक और समझ लेते हैं। अगर मुझे 63 की घात 3 दिया, मतलब 63 का क्यूब पूछा हो। वैसे तो दोस्तों इतने बड़े नंबर का क्यूब नहीं पूछेगा, है ना, इतने बड़े नंबर का क्यूब नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी एक बार हम इसे सीख लेते हैं। 63 का क्यूब दिया है तो पहले क्या होता है, a की घात 3 तो 6 की घात 3 करेंगे तो 6 छंग 36 छंगा कितना आएगा 216, ठीक है। फिर होता है a स्क्वायर v तो 6 छंग 36, 36 की गुणा 3 से होगी, है ना, 3 b है तो 36 की गुणा 3 से होगी तो कितना आएगा 6 छंग 36 गुणा 3 108। उसके बाद में होता है a v स्क्वायर तो a 6 दिया है, b स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 छाक 54 तो 54। फिर लास्ट में होता है b की घात 3 तो 3 की घात 3 करेंगे तो आएगा 27। अब इसका डबल 8 और 5 दूना 10, इसका डबल 8 दूनी 16 और ये 2, ठीक है। इनको हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो आएगा 7, हासिल 2 बचा ना, 2 इसमें जोड़ देंगे, 4 और 2 6, 8 और 6, 4 और 2 6 और 8 कितना होगा 14, 14 1 4 हासिल 1, तो 5 और 1 6 और 10 नीचे का 16, 16 इसमें यहाँ ऐड हो जाएगा तो 8 और 6 14, ठीक है। 14 और 6 कितना होगा 14 और 6 20 का 0 हासिल 2, ठीक है। 2 हासिल 2 और 1 3, 3 और 1 कितना होगा 4, तो ये कितना हो गया 4 और 2 1 3, ठीक है। 34 हासिल का बचा, 34 इसमें ऐड करेंगे तो आएगा ये 0 और 4 और 1 5, कितना आ गया 25 00 47, किसका 63 के क्यूब आ गया 25 00 47, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक कैसी लगी दोस्तों कमेंट में बताइएगा, और प्लीज़ एक बार भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 67। इसमें दिया है 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण घन बन जाए, ठीक है। ये हमसे पूछा कि ये पूर्ण घर बन जाए, तो क्या दिया है 1323 दिया। आपको क्या करना है दोस्तों, इसके गुणनखंड करिएगा, ठीक है। तो इसके हम गुणनखंड करेंगे, देखेंगे किससे ही कट रहा है। क्या ये 2 से कट रहा है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 से कट रहा है, ठीक है। 3 चौक 12, फिर 1 बचा, फिर 3 चौक 12, फिर 3 एकम 3। अब फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चौक 12, फिर कितना बचा 2 21 हो गया, और ये 7 3 21। फिर 3 से काट सकते हैं इसे, 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12,
फिर 9 तियाँ 27। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 सतों 49, फिर 7 से करेंगे तो 7 एकन 7। ठीक है दोस्तों, तो इसके क्या होगी 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 और 7 गुणा 7, 7 गुणा 7। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है 3 3 का जोड़ा बनता है ना, 3 3 का जोड़ा बनता है, क्योंकि यहाँ पे हम घन की बात कर रहे हैं, हम क्यूब की बात कर रहे हैं। जब हम वर्ग या स्क्वायर की बात करते थे तो उसमें 2 2 के जोड़े बनते थे, है ना, इसमें बनेंगे 3 3 के जोड़े। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम एक साथ बढ़ा दें, है ना, एक साथ अगर बढ़ा दें, अगर हम एक साथ से गुणा कर दें तभी अपने आप में पूर्ण घन बन जाएगा, है ना। अभी ये पूर्ण घन नहीं है, तो इसमें गुणा करने वाली संख्या कौन सी है 7 है, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ये हमसे पूछा हुआ है कि किसी छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण घन बन जाए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 68 में दिया है उस न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो के अंकों का योग होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, 68 में कितना है 1800, इसके हम गुणनखंड करेंगे दोस्तों 1800 के। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 नेम 18, फिर 00, फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 45 दूना 90, 450, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4 और ये कितना आएगा 25। ठीक है, अब हम किससे करेंगे 5 से करेंगे तो 5 चौक 20 और ये 55 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 नेम 45, फिर 3 से करेंगे हम तो 3 तियाँ 9 और ये फिर 3 से करेंगे तो 3 एकन 3। ठीक है, अब इसे हम क्या लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। अब इसका तो ये जोड़ा बन गया ना 3 का, अब इसका नहीं बन रहा है। यहाँ पे कितना है 2 3 है ना, यहाँ पे 5 कितने हैं 2 हैं, तो 1 5 यहाँ पे आएगा, 1 और 3 यहाँ पे आएगा, है ना। अगर हम 5 गुणा 3 कर दें तो इसके भी 3 बन जाएंगे 5, इसके भी 3 मिल जाएंगे। ठीक है, तो किससे हमने गुणा की 5 तियाँ 15, तो 15 से हमने गुणा की। अब ये पूछा है कि जिससे हमने गुणा की है 15 से हमने गुणा की है ना, इसके अंकों का योग हमसे पूछा है। ठीक है, तो अंकों का योग करेंगे तो 5 और 1 6, तो इसका 6 उत्तर होगा सही, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। एक बार कमेंट में बताइएगा आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 69। इसमें दिया है उस न्यूनतम संख्या जिससे 1440 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो के अंकों का योग है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, अंकों का योग पूछा है, मतलब ये पूछा है कि ऐसी 1440 में ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि गुणा करने पर तो पूर्ण घन प्राप्त हो, है ना। और जिस संख्या से गुणा की है, जिस संख्या से गुणा की है उसके अंकों का योग क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1440 के गुणनखंड करेंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है, गुणनखंड करिएगा 2 से, तो ये 7 बार जा रहा है और ये 2 दूना 4, फिर ये 1 0 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम तो ये आएगा 36 दूना 72 360, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 18 दूनी 36 180, फिर 2 से करेंगे हम तो 2 नेम 18 90, फिर 2 से करेंगे तो आएगा ये 45 दूना 90। ठीक है दोस्तों, अब 3 से करेंगे तो 15 तियाँ 45, फिर 3 से करेंगे तो 5 तियाँ 15, अब 5 से करेंगे 5 एकन 5। ठीक है, ये हो गए हमारे गुणनखंड। अब किसके आप देखिएगा दोस्तों, इसका एक पेयर बन गया है ना 3 का। अब इसमें 2 है, 1 और 2 है ना 2। ठीक है, 2 कितने हैं 2 हैं, तो यहाँ पे एक तो हम 2 से गुणा करेंगे तभी ये 3 बन जाएगा। दूसरा 3 कितने हैं 1 2, 3 2 है ना, तो 1 3 से फिर हम गुणा करेंगे तभी ये 1 3 का जोड़ा बन जाएगा। 5 कितने हैं 1 ही 5 है, तो 5 कितनी बार करेंगे 2 बार, है ना। 1 5 पहले से दिया है ये वाला और 2 बार हमने कर दिया, तभी 5 भी 3 बार
हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम घन पढ़ रहे हैं, घन इसमें पूछा है तो घन की हम 3 के जोड़े बनाते हैं। तो आप देखिएगा 25 दूना 50, 50 और गुणा 3 कितना आ गया, 5 3 15, 150। इसके अंकों का योग करेंगे तो आएगा 6। ठीक है, अंकों का योग 6 आएगा, वी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 70। इसमें दिया है 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए। ठीक है, ये हमसे पूछा है, कितना दिया है भाई 3600। तो 3600 के हम फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे तो ये 18 दूनी 36, 1800 आ गया। फिर 2 से काटेंगे हम तो ये 9 दूनी 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 दूना 90, फिर 2 से करेंगे दोस्तों तो ये आएगा 2 दूना 4 और ये 25 दूना 50। ठीक है, अब ये किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है। ठीक है, 3 से करेंगे तो 7 3 21 और ये 5 3 15, फिर 3 से करेंगे तो 25 3 75, फिर 5 से करेंगे तो ये 55 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 एकन 5। ठीक है, 5 एकन 5 हो गए। तो देखिए दोस्तों, इसका एक जोड़ा ये बन गया 3, है ना। फिर नीचे वाले का इनका कोई जोड़ा नहीं बन रहा है ना, नीचे वाले का इनका कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, जिससे 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर कितना दिया है, फिर गुणा 2, है ना। 1 2 3 4, 2 4 बार दिए हैं, फिर दिया 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिए, ये तो इनका तो एक जोड़ा बन गया है ना, 3 गुणा 3 गुणा 3। पर जो आगे की अंक दे रखे हैं ना, आगे की जो अंक दे रखे हैं उनका कोई यहाँ से यहाँ तक इनका कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो गुणा करिए इनकी सबकी आपस में, 5 गुणा 5 5 25, 25 दूना 50, 50 और 3 3 9, तो कितना आ गया 445। ठीक है, अगर हम 445 से गुणा कर दें तो ये वाला सब हट जाएगा, तो ये बचेगा पूर्ण घन। ठीक है, तो किससे भाग देनी चाहिए हमें, 445 से। ठीक है, 445 से भाग दे देंगे तो इधर का ये जो दिए है ना, ये सब कट जाएंगे, ये वाला बचेगा जो कि पूर्ण घन होगा अपने आप में। ठीक है, तो 445 होगा, इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। ये था इसका पहला तरीका। दोस्तों, इसका दूसरा तरीका यहीं पे समझ लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप इसे बाई ऑप्शन करिएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है 300 और बी वाला ऑप्शन दिया है 50, सी ऑप्शन दिया है 9 और डी ऑप्शन दिया है 450। ठीक है, अब 3600 है, 3600 को पहले हम 300 से करेंगे तो 0 से 0 और ये कितना आएगा 12 3 36, 12 तो किसी का भी क्यूब नहीं होता है ना, तो ए वाला नहीं होगा। उसके बाद में 3600, फिर बी वाला देखते हैं, बी में दिया है 50, तो ये 0 से 0 चला जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 से तो 35 और 5 दूना 10, 72 आ गया। 72 भी किसी का क्यूब नहीं होता है। सी वाला चेक करेंगे एक बार, सी में कितना दिया है 9, 9 से काटेंगे तो 9 चौक 36, ये आ गया 400। 400 भी किसी का क्यूब नहीं होता है। ठीक है, और जो बच गया वही हमारा फिर आंसर होगा। एक बार करके भी देख लो चाहो तो, 3600 है, अगर इसे हम 450 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट गया और ये 5 से काटेंगे तो 5 से तो 35 और 5 दूना 10, 5 नेम 45। ठीक है, 9 से काटेंगे तो 9 8 72, कितना आ गया 8 आ गया, जो कि 2 का क्यूब होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा दूसरा तरीका। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 71। इसमें दिया है 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण संख्या बन जाए। ठीक है, कितना है 1008। इसके हम गुणनखंड करेंगे तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पंजे 10, फिर ये 0, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे तो ये 2 दूना 4, 5 दूना 10, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकन 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12,
फिर 2 से करेंगे तो 2 छंग 12 और ये 3 आएगा, ठीक है। अब 3 से करेंगे तो 3 दूना 6, 3 एकन 3, फिर 3 से करेंगे तो आएगा ये 3 सत्तो 21, फिर 7 से करेंगे तो 7 एकन 7, ठीक है। 7 एकन 7 आ गया। अब देखिए दोस्तों 2 गुणा 2, फिर दिया है 2 गुणा 2, इसके ये गुणनखंड आ रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, उसके बाद 3 गुणा 3 गुणा 7, फिर क्या दिया है 3 गुणा 3 गुणा 7। अब इसका एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया और ये बन गया तीसरा पेयर, ठीक है। क्या बच रहा है? 7 बच रहा है। अब यही हमसे पूछा है कि किस संख्या से भाग दें कि भागफल जो बचे ना वो एक पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। अगर हम यहाँ से 7 से भाग दे दें, 7 से हमने भाग दे दिया तो ये 7 से 7 कट जाएगा ना, ठीक है। तो बाकी जो भी बचेगा ना इधर का वो एक पूर्ण वर्ग है, क्योंकि उन सब के जोड़े बन रहे हैं, ठीक है। वो अपने आप एक पूर्ण वर्ग होगा, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। दोस्तों इसी का है दूसरा तरीका, आप इसे बाई ऑप्शन करिएगा। पहला ऑप्शन दिया है 9 और बी वाला ऑप्शन दिया है 4, सी ऑप्शन दिया है 8 और डी ऑप्शन दिया है 7, ठीक है। कितना है? 1008। 1008 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से काटेंगे, 9 एक 9, कितना बचा? 1 बचा, 10 हो गया ना, फिर 9 एक 9, 9 दूनी 18, कितना आ गया? 112। 112 तो किसी का भी 112 किसी का भी वर्ग नहीं होता है, तो ये तो होगा नहीं। फिर दिए 1008 को हम 4 से डिवाइड करें अगर तो 4 दूना 8, ठीक है। 2 बचा, 5 चौक 20, फिर 4 दूना 8, 252, ये भी नहीं होगा। और सी वाला दिया 8, तो 1008 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से काटेंगे तो 8 एकन 8, कितना बचा? 2 बचा, 8 दूनी 16, अब कितना बचा भाई? 4 बचा, 8 छंग 48, तो 126 बचा, ये भी नहीं होगा। और 1008 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकन 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, फिर 7 चौक 28, ठीक है। 144 आ गया, जो कि किसका होता है? 12 का होता है, 12 का वर्ग होता है 144, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 72। इसमें दिया है कम से कम कौन सी संख्या से 16, 53, 75 को गुणा किया जा सकता है ताकि इसे सही घन बनाया जा सके, ठीक है। हम क्या करेंगे? 16 और कितना दिया है? 53, 16, 53, 75, इसके हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो गुणनखंड करिएगा, ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 दिया है, इसे हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 5 3 15 और ये 5 3 15, 3 एकन 3 और फिर 3 दूना 6 और ये 5 3 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे तो 3 एकन 3, 3 एकन 3, 2 बचा ना, 3 अट्ठे 24, फिर 3 3 9, फिर 2 बचा, 3 सत्तो 21 और ये 5 3 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 छक 18, 3 एकन 3, ठीक है। और ये 25 3 75। अब फिर इससे करेंगे 5 से दोस्तों, तो 5 एकन 5, 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10 और ये 5 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, कितना बचा यहाँ से? 2 बचा, 5 चौक 20, फिर 2 बचा, 25 हो गया, 5 25, ठीक है। अब फिर 5 से करेंगे तो 5 चौक 20, 5 नेम 45, 7 से करेंगे तो 7 सतो 49, फिर 7 एकन 7, ठीक है दोस्तों। तो इसके क्या बने गुणनखंड? 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5, फिर क्या है? 7 गुणा 7, 7 गुणा 7, ठीक है। तो इसका एक तो जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया।
अब इसमें किसकी कमी है, 7 की कमी है ना, तभी ये 3 7 हो जाएंगे। तो भाई तो हमसे पूछे कम से कम कौन सी संख्या से गुणा किया जा सकता है ताकि इसे सही घन बनाया जा सके। तो हम अगर यहाँ पे 7 से गुणा कर दें, है ना, तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका भी एक 3 अंकों का पेयर बन जाएगा, 3 संख्याओं का। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 73। इसमें दिया है एक व्यक्ति अपने बाग में 51-84 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितने एक पंक्ति में पेड़ है। बाग में कितनी पंक्तियां हैं ये हमसे पूछा है। ठीक है, उसके कहने का तात्पर्य ये है कि 51-84 का आपको वर्गमूल निकालना है। ठीक है, किसका, 51-84 का। तो निकालिएगा दोस्तों 51-84 का वर्गमूल। 51-84 4 किस किस के लास्ट में आता है, 2 के लास्ट में आ सकता है 4। ठीक है, उसके बाद में फिर किसके लास्ट में आता है, 8 के लास्ट में आता है 4। ठीक है, अब आपको 2 अंकों को इग्नोर करना है। अब बचा है 51। 51 से छोटा किसका वर्ग होता है, 51 से छोटा। अगर हम 7 7 49, 8 का करेंगे 64 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 7 का। ठीक है, या तो ये 72 होगा या फिर ये 78 होगा। वो कैसे चेक करेंगे, 7 का अगला नंबर क्या होता है, 8। 8 की गुणा 7 से करेंगे, 8 7 56, यानी कि ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, 56 51 से ज़्यादा है। जब 51 से ज़्यादा है 56, तो छोटा वाला लेंगे हम 72। ठीक है, तो इसका वर्गमूल क्या आएगा, 72 निकल के आएगा। वी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 74। इसमें दिया है 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपए का योगदान दिया तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया। यदि कुल 1600 रुपये एकत्रित किए गए तो कक्षा में कितने लड़के हैं, ये हमसे पूछा है। ठीक है, 60 छात्र थे। कितने थे भाई, 60 छात्र थे। उसमें से क्या है, लड़के रहे होंगे, है ना, और गर्ल्स लड़कियां रही होंगी। लड़के हमने मान लिए x लड़के हमने मान लिए। ठीक है, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 60 में से ही घटाएंगे क्योंकि 60 तो टोटल है ना, 60 माइनस का x, ये हो जाएंगी लड़कियां। अब ये दे रखा है कि लड़कियों के बराबर रुपए का योगदान किया। कितने, प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान किया। ठीक है, तो x तो लड़के हैं, है ना, x लड़के हैं और रुपए कितने उन्होंने योगदान दिए, 60 माइनस का x, क्योंकि ये है लड़कियों की संख्या के बराबर योगदान दिया, है ना। x लड़के थे और जो लड़कियों की संख्या है उसके बराबर रुपयों का योगदान दिया, तो इतने रुपए हो जाएंगे टोटल, है ना, टोटल इतने रुपए हो जाएंगे। और प्लस क्या होगा, फिर क्या किया उन्होंने, तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया। तो 60 माइनस का x, ये हैं लड़कियां। ठीक है, कितना योगदान दिया, लड़कों की संख्या के बराबर, तो इंटू x हो जाएगा। इतने रुपए ये हो गए और इतने रुपए ये हो गए, किसके, लड़कों के, ये रुपए हो गए लड़कियों के। तो बराबर योगदान मिला कितना, फिर कह रहा है यदि कुल 1600 रुपये एकत्रित किए गए, कितने करे गए भाई, 1600 रुपये का हमें योगदान मिला है, 1600 रुपये का। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 60 माइनस x अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा कितना, x और x ये बचेगा, तो कितना हो जाएगा, 2x बचेगा और बराबर ये 1600 के दे रखा है। तो 2 से काटेंगे तो 2 8 16, 800 आ गया। तो इसे x इंटू 60 माइनस का x बराबर 800। ठीक है, इस तरह से इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। अब हमें फैक्टर करने हैं किसके, 800 के। अब हमें फैक्टर करने हैं 800 के, तो 800 के फैक्टर इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 2। ठीक है, 40 गुणा 20। ठीक है, अगर हम इसको 40 ले लें, इसको 40 ले लें, तो यहाँ पे हम अगर 40 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 20 निकल के आएगी। तो मिल गए इसके फैक्टर, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। x की वैल्यू 40 आ गई। हमसे पूछा है तो कक्षा में कितने लड़के हैं, x ही हमने लड़के माने थे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई निकल के, 40 आ गई। यही हमारा आंसर होगा। तो लड़कियां कितनी होंगी, लड़कियां 20 रही होंगी, क्योंकि
40 तो लड़के हो गए, तो लड़कियां 20 रही होंगी, तभी तो टोटल 60 बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 75 में दिया है एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है तथा उन्हें इस तरह से लगाना चाहता है कि वह उतनी ही पंक्तियां हों जितनी एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है। पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है ये हमसे पूछा है। ठीक है, पंक्ति में पेड़ों की संख्या हमसे पूछा है। तो इसका सीधा तात्पर्य कहने का ये है कि हमसे पूछ रहा है कि इसका वर्गमूल बताओ। किसका? 17,956 का। 17,956 का हमें वर्गमूल पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों आप ये देखिएगा 6 किस किस के लास्ट में आता है? 6 आता है, एक तो 4 के लास्ट में, दूसरा 6 के लास्ट में 6 आता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 डिजिट को इग्नोर करना है, बचा कितना? 179। 179 के नज़दीक हो और 179 से ज़्यादा ना हो। किसका वर्ग है? अगर हम 13 का करेंगे तो 169, 14 का करेंगे 196, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 13 का करेंगे, यहाँ भी 13 हो जाओ, या तो ये 134 का होगा या फिर 136 का होगा। कैसे पता करेंगे? 13 से अगला नंबर क्या होता है? 14। 13 की गुणा 14 से करेंगे, 13 गुणा 14 तो आएगा ये 13, 13 चौक 52, हासिल 5, 13 कम 13 और 5 3 8, 182। ठीक है, 182 जो कि 179 से ज़्यादा हो रहा है 182, तो इसका छोटा वाला आंसर होगा 134। ठीक है, 134 ही इसका सही आंसर होगा। 134 डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका।